तो आखिरकार दिल्ली को आपका मेयर मिल ही गया, मतलब आम आदमी पार्टी वाली आपका। वैसे अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो फिर वो आपकी भी मेयर होंगी। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबराय दिल्ली की नई मेयर होंगी। ये चुनाव में तय हो गया है। अब यूं तो एमसीडी के चुनाव 4 दिसंबर को यानी कि 2022 वाली 4 दिसंबर को खत्म हो गए थे, लेकिन 2 महीने तक खूब हंगामा हुआ, खूब उथल पुथल हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर चौथी बैठक के बाद ये चुनाव हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शैली ओबराय को 150 वोट मिले तो बीजेपी की रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। माने शैली ओबराय विनर रही। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि हम 10 गारंटियों पर काम करेंगे जिनका चुनाव में वादा किया था। तो ऐसे में एक सवाल आता है जो हमेशा से चलता रहा है कि भाई दिल्ली में एक चीज़ चलती थी, ये वाली चीज़ तो उनके पास आती है, हमारे पास नहीं है। फिर उधर वाले बोलते थे कि नहीं, ये तो जी पावर हमारे पास नहीं है, ये वाली उनके डिपार्टमेंट का हिस्सा है। तो वो डिपार्टमेंट अब मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि केंद्र में जो सरकार की लड़ाई थी वो अलग थी। अब दिल्ली की सरकार और एमसीडी सरकार दोनों आम आदमी पार्टी के पास हैं। तो ऐसे में पावर्स का खेल जानना ज़रूरी है, क्योंकि एलजी वाली लड़ाई यहीं पे तो नहीं है। चलिए आपको बताता हूँ दिल्ली के मेयर के पास कैसी शक्तियाँ हैं। उसे आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं कि उसका लिया हुआ कोई भी फैसला लास्ट होता है। माने उसे एलजी के पास या फिर केंद्र के सरकार के पास अपनी कोई फाइल भेजने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार सरकार जो होती है, जो दिल्ली सरकार है, वो कहती है कि फाइल अभी एलजी के पास लटकी हुई है। तो एमसीडी के पास ऐसा कोई नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास अपना बजट है, अपना सदन है, और एमसीडी के सदन में लिया गया फैसला ही आखिरी फैसला होगा, वो सब में लागू होगा। मैंने एमसीडी के अंदर जो जो आते हैं, जैसे हाउस टैक्स का फैसला हो, एमसीडी की सड़कें हो, एमसीडी के स्कूल्स हो, हर जगह सदन का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। उसके पास बजट भी होता है अपना अलग से, जिसे वो अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। माने वो अपने फैसले लेने में स्वतंत्र हैं, अपने बजट इस्तेमाल करने में स्वतंत्र हैं, और अपने नियम बनाने में। माने दिल्ली के एमसीडी का मेयर चाहे तो किसी भी अधिकारी का ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, सब कुछ वो खुद देखता है। तो कुल मिला के आप अब एक बात कह सकते हैं कि दिल्ली के एमसीडी के मेयर के पास सीएम से ज़्यादा पावर होती है कुछ चीज़ों में। जी हाँ, जहाँ कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री को भी कोई चीज़ अप्रूव करवानी होती है तो एलजी के पास जाती है, कुछ चीज़ें केंद्र सरकार के पास जाती हैं। एमसीडी के पास ऐसा नहीं होगा। एमसीडी को जो भी करना है वो कर सकता है। यही हाल माने जो अब दिल्ली में हो रहा है, वो एक तरीके से एक लड़ाई को ख़त्म कर देगा। जो लड़ाई होती थी कि फ़लानी चीज़ उनके डिपार्टमेंट में है, फ़लानी चीज़ इनके डिपार्टमेंट, यानी कि पावर कंट्रोल की लड़ाई, वो अब ख़त्म होगी। आपने देखा होगा कि आरोप लगते थे कि दिल्ली सरकार हमारा एमसीडी वाले आरोप लगाते थे कि दिल्ली सरकार हमारा बजट नहीं दे रही है, क्योंकि अब से पहले मतलब पिछले चुनाव तक दिल्ली सरकार तो आम आदमी पार्टी की थी, लेकिन एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी। अब ये आम आदमी की आ गई दोनों जगह। तो ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए एक चीज़ तो बहुत राहत की होगी कि अब अगर उन्हें कोई शिकायत है वो सीधा सीधा कह सकते हैं कि जी आप हमें करके दीजिए, आम आदमी पार्टी वाले आप करके दीजिए। आपको क्या लगता है कि अब ये लड़ाई ना होने से कितनी चीज़ें बदलेंगी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।